इस संसार में सबसे ज्यादा कमजोर कौन होता है? वह नहीं जो निर्धन है, वह भी नहीं जो अकेला है, बल्कि सबसे कमजोर वह होता है जो दूसरों से मदद मांगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मदद कभी मत मांगो, क्योंकि सहायता मांगने वाला व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है एक तपस्वी ब्राह्मण का, जिसने अपने जीवन में अनगिनत बार दुनिया की सच्चाई को नंगा देखा। भाग 1, चाणक्य के जीवन से सीख। स्वयं की शक्ति बहुत कम लोग जानते हैं कि जब चाणक्य को नंद वंश के अत्याचारी राजा से अपमानित होकर तक्षशिला लौटना पड़ा, तो उन्होंने किसी से सहायता नहीं मांगी। वे चाहते तो राजाओं से मदद मांग सकते थे, धनिकों से सहायता ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। वे अकेले थे, पर उनका संकल्प अग्नि समान था। उन्होंने कहा था, मैं इस नंद वंश को जड़ से उखाड़ दूंगा। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक साधारण बालक को लेकर न सिर्फ नंद वंश को समाप्त किया, बल्कि भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। क्या यह सिर्फ बुद्धि थी? नहीं, यह आत्मबल था, स्वावलंबन था और किसी से मदद न मांगने की नीति थी। भाग 2, मदद मांगने के खतरे। क्यों चाणक्य मना करते हैं? 1, मदद मांगना आत्मबल को खा जाता है। जब आप मदद मांगते हैं, आप अपने भीतर के समाधान की शक्ति को मार देते हैं। आप दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। धीरे धीरे आपकी हड्डियां भी यह मानने लगती हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। 2, मदद के बदले कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया में कोई भी मदद बिना स्वार्थ के नहीं आती। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई आपकी बिना वजह सहायता कर रहा है, तो या तो वह आपको गुलाम बनाना चाहता है या फिर आपकी कमजोरी जान चुका है। 3, सम्मान का ह्रास होता है। एक बार जब आप किसी के सामने झुकते हैं, वो आपको कभी बराबरी की नजर से नहीं देखता। और अगर समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिर गई, तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद लोग आपसे ऊपर की दृष्टि नहीं रखेंगे। भाग 3, एक कहानी, गरीब ब्राह्मण और राजा की मदद। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, वस्त्र फटे हुए थे, घर नाम की कोई चीज नहीं थी। रोज वो जंगल में लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। एक दिन गांव के लोग बोले, तू राजा से मदद क्यों नहीं मांगता? वो धर्मात्मा है, जरूर तेरी सहायता करेगा। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने ना किया। बोला, अगर मैं राजा के सामने झुक गया तो मेरी आत्मा झुक जाएगी। भले ही मेरा पेट खाली रहे, लेकिन मेरा सम्मान तो मेरे साथ है। अगले ही साल उसी जंगल में एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने उस सन्यासी की सेवा की और बदले में वह सन्यासी उसे दुर्लभ ज्ञान देकर गया। कुछ वर्षों बाद वही ब्राह्मण एक महान गुरु बन गया और राजा उसी के चरणों में आशीर्वाद लेने आया। यही है आत्मबल का परिणाम। अगर उस दिन वह मदद मांगता, तो शायद वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता, लेकिन उसने चुना सम्मान और धैर्य। भाग 4, आत्मनिर्भरता। आज के युवाओं के लिए संदेश। आज की पीढ़ी थोड़ा कठिन समय आते ही मदद मांगने लगती है। पापा से पैसे चाहिए, सर ये काम कर देंगे क्या? यार थोड़ा हेल्प कर दें। लेकिन याद रखो, मदद मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और सबसे अच्छी मदद है जो तुम खुद से कर सको। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को ढाल लेता है वो संसार को मोड़ सकता है, लेकिन जो हर जगह सहारा ढूंढता है वो जिंदगी भर लाठी पर ही चलता है। इसीलिए जब जिंदगी कठिन हो जाए तो रुकना, गिरना, थक जाना, ये सब चलेगा, लेकिन मदद मत मांगना, क्योंकि वही दिन होगा जब तुम अपने भीतर छुपे हुए सम्राट को मार दोगे। और याद रखो, दूसरे से मिली हुई राहत कुछ पल की होती है, लेकिन खुद के दम पर मिली जीत इतिहास रचती है। स्वाभिमान, सहायता, मदद नहीं, शक्ति बनो। अगर ये नीति आपके जीवन को छू गई हो, तो इसे आगे बढ़ाओ, शेयर करो और आत्मबल को फैलाओ। अगर यह ज्ञान से भरी वीडियो अच्छा लगा, यूं सब्सक्राइब कर लेना।